हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी, आयुर्वेदाचार्य। ये हिमालय कंपनी की 2 दवाइयां हैं। हिमालय आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में अपना एक स्थान रखती है। ये हड्डजोड़ है और ये रिओस्टो टेबलेट्स हैं। दोनों ही दवाइयां हड्डियों के रोगों में इस्तेमाल होती हैं। हम जानेंगे आज की वीडियो में कि आखिर हड्डजोड़ और रिओस्टो दोनों ही जब हड्डियों के रोगों के लिए बनाई गई हैं तो इनमें अंतर क्या है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ सामान्य दर्शकों के लिए है बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको अंतर बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, आप ध्यान से समझिए। ये जो आप हड्डजोड़ देख रहे हैं ये एक प्योर हर्ब है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये हिमालय कंपनी की जो प्योर हर्ब्स नाम से जो श्रृंखला है उसका हिस्सा है। अब ये जो हड्डजोड़ नाम की जो जड़ी बूटी होती है जिसको संस्कृत में अस्थि श्रृंखला भी कहते हैं, ये हड्डियों के रोगों में इस्तेमाल होती है। परंतु दोस्तों, इसके अलावा भी ये कई अन्य रोगों में भी इस्तेमाल होती है। जैसे कि वाजीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाक से खून आ जाए तो उसमें इसका नस्य दिया जाता है। इसके अलावा कान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस हड्डजोड़ में अस्थि श्रृंखला या हड्डजोड़ या जिसका वैज्ञानिक नाम है हर्ब का सिसस क्वाड्रेंगुलेरिस, उसके अलावा और कोई जड़ी बूटी नहीं मिलाई गई है। इसकी जो टेबलेट्स हैं वो 60 टेबलेट्स इसके अंदर हैं और प्रत्येक टेबलेट 250 मिलीग्राम की है। अब आ जाते हैं हम रिओस्टो टेबलेट्स पर। दोस्तों, हिमालय कंपनी रिओस्टो टेबलेट्स बनाने में थोड़ी सी अपनी परंपरा से हटी है। आमतौर पर हिमालय कंपनी दवाइयों के ऊपर कभी भी रोगाधिकार नहीं लिखती है कि किस रोग में इस्तेमाल होता है। हालांकि ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां लिखती हैं नाम, परंतु हिमालय नहीं लिखती। परंतु इस केस में हिमालय ने अपनी इस परंपरा से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर नाम लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। यानी ये जो रिओस्टो नाम की टेबलेट्स हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर नाम के रोगों में इस्तेमाल होती हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, फ्रैक्चर क्या है, थोड़ी सी इसे समझ लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना, जो कि होता है या तो उम्र के बढ़ने की वजह से या फिर लंबे समय तक कैल्शियम की कमी की वजह से। नाम से भी पता लग रहा है ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में पोर्स यानी छिद्र हो गए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। और जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो फ्रैक्चर्स भी होते हैं। रिओस्टो का रोगाधिकार ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर है और ये एक सिंगल हर्ब से नहीं बनी है बल्कि इसके अंदर 10 अलग अलग तरह की, चाहे आप उन्हें जड़ी बूटियां कह लें या फिर 10 अलग अलग प्रकार के औषध द्रव्यों का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि 9 ही उसमें जड़ी बूटियां हैं और एक और चीज है जिसका मैं अलग से नाम लेकर बताऊंगा। वो 9 कौन सी हैं, पहले उनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें है गुगुल, जो बड़े काम की चीज है, हड्डियों के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। दूसरे इसमें इस्तेमाल किया गया है रासना का, गोदंती का, अश्वगंधा का, अर्जुन का, बला का, धान्यक, वंशलोचन और कुमारी का। टोटल 9 हर्ब्स हो गई। और एक जो है वो है कुक्कुटान त्वक भस्म, यानी मुर्गी के अंडे का जो छिलका होता है उसकी भस्म इसमें प्रयोग की जाती है। तो जो लोग वेजिटेरियन है और अंडे का भी सेवन नहीं करते हैं वो रिओस्टो टेबलेट्स का सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये अंतर आपकी समझ में आ गया कि जो हड्डजोड़ है ये है एक सिंगल हर्ब और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है। परंतु हाँ, रोगाधिकार इसका फ्रैक्चर से हड्डी का टूटना आदि है। वहीं रिओस्टो टेबलेट्स जो है उसमें बहुत सारी हर्ब्स है और वो एक पर्टिकुलर बीमारी को टारगेट करके ध्यान में रखकर बनाई गई है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा अंतर भी समझ लीजिए, जहां हड्डजोड़ का इस्तेमाल किया जाता है बीमारी के होने के बाद, यानी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो यह हड्डी को जोड़ने में मदद करता है। वहीं रिओस्टो टेबलेट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बीमारी के होने से पहले किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है और जो जड़ी बूटियां हैं वो हड्डियों की डेंसिटी को मजबूत करती हैं और हड्डियां मजबूत होकर उनमें फ्रैक्चर नहीं होता है। तो कैल्शियम की मात्रा को सामान्य बनाए रखने में ये रिओस्टो टेबलेट्स मदद करती है। तो ये कुल मिलाकर 2 अंतर हैं हड्डजोड़ में और रिओस्टो में। पहला अंतर है कि हड्डजोड़ एक सिंगल हर्ब है और हड्डी के टूटने के साथ साथ कई अन्य बीमारियों में भी इस्तेमाल
इस्तेमाल हो सकती है। वहीं रियोस्टो के अंदर 10 अलग प्रकार के औषध द्रव्य है और ये ऑस्टियोपोरोसिस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दूसरा अंतर है कि हड्डजोड़ हड्डी के टूटने के बाद इस्तेमाल की जानी चाहिए, वहीं रियोस्टो टेबलेट्स बीमारी के होने से पहले इस्तेमाल की जानी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है कि सरल भाषा में आपको समझा सकूं रियोस्टो और हड्डजोड़ के बारे में। फिर भी अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप उसके बारे में परामर्श ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसी ही एक और वीडियो के साथ फिर से आपके समक्ष हूंगा। आपका अपना आयुर्वेदिक डॉक्टर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।